अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा रोल। घर पर बना के रेडी करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें और बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है। घर पर बनाएंगे तो हाइजीन का ख्याल तो हम लोगों ने ख़ास तौर पर रखना ही है। बाहर से हम जब ऐसी चीज़ें घर पर मंगवाते हैं तो एक तो वो हमारी जेब पर भारी पड़ती हैं और दूसरा हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसको किस तरीके से बनाया गया है, हाइजेनिकली या अनहाइजेनिकली। आपने देखा होगा कि रील्स स्क्रॉल करते हुए हमारे सामने अक्सर ऐसी रील्स आती हैं जो हमें अवेयर कर रही होती हैं कि ऐसी चीज़ें बाहर से मंगवाना सेहत के लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह है, लेकिन हम लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि घर पर हम चिकन पराठा रोल हेल्दी तरीके से किस तरह बनाएंगे, इसकी सॉस कैसे बनेगी, इसकी मज़ेदार सी चिकन वाली स्टफिंग कैसे रेडी होगी और इसका पराठा कैसे बनाएंगे, सब A to Z गाइड करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन बोनलेस ले लिया है। ये थाई और चेस्ट दोनों का बोनलेस है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। और इनके पीसीज मैंने बाइट साइज़ में कट किए हैं, ना बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं। हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें 1 प्याली भर के शामिल करूँगी दही। दही को मैंने बीट करके शामिल किया है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, मोटी कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे और इसमें जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर। और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तंदूरी मसाला। ये चिकन तंदूरी मसाला है, किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके शामिल करें। चिकन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें डालूंगी चिकन चीज़ पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो स्किप भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर, ज़रदा फूड कलर है ये जो तमाम मसाले मैंने इसमें डाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, ठीक है। कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लाजमी दें। इससे ये होगा कि जो भी मसाला जात हमने इसमें डाले हैं वो चिकन के अंदर तक रच बस जाएंगे और चिकन टेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड पे और अब हम आटा गूंदेंगे पराठों के लिए। तो यहाँ पर मैंने खुले से बर्तन में 3 कप के बराबर मैदा ले लिया है। आप आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो 3 कप मैदे से मैंने 8 से 9 पराठे बना के रेडी करने हैं, ठीक है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो आटा गूंदने के लिए आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँ और आटे को गूंद लें। ना ही बहुत सॉफ्ट रखेंगे आटा और ना ही बहुत हार्ड रखेंगे, ठीक है। मैदे को गूंदने के बाद इसको रेस्ट पे रखना ज़रूरी होता है ताकि ये ढल जाए और इसके पेड़े आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गूंद लिया है, आप लोग देख सकते हो। ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही बहुत हार्ड डो बन के रेडी हुई है। गूंदने के बाद मैं इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा दूंगी और इसको हम रख देंगे रेस्ट पे ढक के। और अब हम आगे चलेंगे। तो अब हम अपने मज़ेदार से चिकन पराठा रोल के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज़, जो कि मैंने 1 कप लिया है और इतनी ही मिकदार में मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही ना इस्तेमाल करें। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 लहसुन के जवे, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल डाल देंगे और ऑरिगेनो लीव्स भी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 लीमू का रस और नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। जितना भी आपने इसको स्पाइसी रखना हो आप उतने ही चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं। और मोटी कुटी हुई काली मिर्च भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप ये जो सॉस है ना ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं। सॉस बनाते वक्त पानी या फिर दूध किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें वरना सॉस बहुत पतली हो जाएगी। कोशिश करें कि दही भी गाढ़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से सॉस बना ली है और मज़ेदार गाढ़ी सी सॉस बन के रेडी हो गई है। ये देखें, ये बहुत यम्मी बनी है। तो सॉस भी रेडी हो गई है, इसको करते हैं साइड पे। अब हम चिकन को कुक कर लेंगे क्योंकि चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटे का टाइम हो चुका है। तो चिकन को पकाने के लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है पैन में और साथ ही शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर चिकन को कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट। जब चिकन अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आधे से पौना कप के बराबर पानी डाल के आप इसको
कवर लगाएं और पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन के बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं हैं, ना ही बहुत छोटे हैं, तो 8 से 10 मिनट के अंदर इजीली कुक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और मीडियम सी फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, मगर अभी थोड़ी थोड़ी सी लाश नज़र आ रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है इसमें। तो अब आपने फ्लेम को फुल पे करके ना इस ग्रेवी को ड्राई कर लेना है, ताकि जो भी ये मसाला वगैरह है वो सारा चिकन की बोटियों को लग जाए। इससे चिकन और भी ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी होगा। ठीक है, अब हम एक और काम करेंगे, इसको एक स्पेशल सा बारबेक्यू का फ्लेवर देंगे। इस काम के लिए मैंने एक कोयला जला लिया है, बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, इसमें रखेंगे फॉयल पेपर का एक पीस या फिर कोई स्टील की कटोरी रख ले, उसमें रखेंगे जलता हुआ कोयला। 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालें और कवर लगा दें 2 से 3 मिनट के लिए। इससे चिकन के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा, जिससे हमारे चिकन पराठा रोल खाने में और भी लजीज लगेंगे। 2 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आई है कवर हटाने से। तो सबसे पहले कोयले को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो ज़बरदस्त सा बारबेक्यू फ्लेवर वाला बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं वापस अपने आटे की तरफ, जिसे हमने गूंद के रखा था। इसको भी आधे घंटे का टाइम हो चुका है रखे हुए। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही बहुत हार्ड है। तो इसको हल्का फुल्का सा दोबारा गूंद लेंगे। दोबारा गूंदने से इसके अंदर एक शाइन सी आ जाती है, लचक पैदा हो जाती है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है आटा। दोबारा गूंदने के बाद मज़ीद रेस्ट पे मत रखें, फ़ौरन से इसके पेड़े बना लें। पेड़ों का जो साइज़ है वो मैंने स्मॉल टू मीडियम रखा है, यानी कि ना ही मीडियम है और ना ही स्मॉल है। बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट साइज़ के पराठे बन के रेडी होंगे हमारे। तो यहाँ पर आप देखें, पेड़े का साइज़ आपको क्लियर वाज़े हो गया होगा कि कितने साइज़ के पेड़े हैं। पेड़े बनाने के बाद पेड़ों को कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम पेड़ों को बेलेंगे। तो इस मकसद के लिए सरफेस पे डालेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा, ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी। पेड़ों को हाथ की हेल्प से थोड़ा सा चिपटा करने के बाद हम इसको बेलेंगे। जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं बेल लें, कोई मसला नहीं है। और अब हमने इसका एक और पेड़ा बनाना है, क्योंकि हमने ये पराठे बल वाले बनाने हैं। बल वाला पराठे का पेड़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक तरीका शेयर करूँगी। तो जब मैंने पेड़े को बेल लिया, फिर मैंने देसी घी लिया और ब्रश की हेल्प से मैं रोटी के ऊपर घी लेप कर दूंगी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि ऑयल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुकिंग ऑयल से पराठा क्रिस्पी और लच्छेदार नहीं बनता, ना ही उसकी लेयर्स खुलती हैं। ठीक है, घी लेप करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी खुश्क मैदा और अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ के रोल कर देंगे। ठीक है, जिस तरह मैं इसको रोल कर रही हूँ आप भी इसको रोल कर लें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रोल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके इसको चिपटा कर लें। चिपटा करने के बाद आपने इसके ऊपर मज़ीद घी लगाना है और थोड़ा सा खुश्क मैदा भी डस्ट करना है। ठीक है जी, और अब आपने इसको इस तरीके से गोल घुमा के पेड़े की शेप दे देनी है। ठीक है, जो लास्ट वाला एज है उसको नीचे की तरफ फिक्स कर दें पेड़े के अंदर ही। और यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा बल वाले पराठे का पेड़ा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए थे। जो पेड़ा सबसे पहले बनाया था वो बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वो पेड़ा उठाएंगे, क्योंकि इनको 10 मिनट का रेस्ट मिल चुका है। पेड़ा उठाने के बाद दोबारा से हम इसको बेलेंगे, मगर अब की बार आपने इसको प्रेशर से नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना है। ठीक है, तो वही प्रोसीजर करते हुए खुश्क मैदा लगाते हुए हाथों से चिपटा करें और इसको बेलन की हेल्प से आपने बेल लेना है, मगर हल्के हाथों से। अगर प्रेशर लगा के बेलेंगे तो जो लेयर्स हमने इसमें बनाई हैं वो सारी आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ना ही मैंने बहुत पतला बेला है पेड़े को और ना ही बहुत मोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं कितनी कमाल की हैं, दोनों तरफ से ही नज़र आ रही है माशाल्लाह से। तो मैंने तवा रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए, तो गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे बगैर किसी घी के। पहले दोनों साइडों से हल्का फुल्का सा पेड़े को पका लेंगे, उसके बाद घी अप्लाई करेंगे। पराठा बनाते हुए फ्लेम को मीडियम पे रखें, क्योंकि मैदे की रोटी हो या मैदे का बल वाला पराठा हो, अगर हम इसको तेज़ आग पे पकाएंगे तो ऊपर से तो एकदम से कलर आ जाएगा, मगर अंदर से लेयर्स कच्ची रहेंगी, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मीडियम सी फ्लेम पे उलटते पलटते हुए आप इसको पका लें। मैंने पहले एक साइड से इसको घी लगाया और उसको दबा दबा के पका रही हूँ, फ्लेम मीडियम ही है। बस उलटते पलटते हुए पराठे को बनाते रहें दबा दबा के, और दूसरी साइड पे भी घी अप्लाई कर लें, ताकि दूसरी साइड की जो लेयर्स हैं वो भी प्रॉपर पक जाएं। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पराठा बन के रेडी हो गया है।
ये देखें जी, आप इसकी लुक देखें कितनी कमाल की है, लेयर्स कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से ही मैंने सारे पराठे बना के रेडी कर लिए थे, ठीक है। तो इस एक रेसिपी के अंदर आपको बल वाले पराठे बनाने का तरीका भी देखने को मिल गया, है ना मज़े की बात। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो जी कितने ज़बरदस्त और कमाल के जो हमारे पराठे हैं वो बन चुके हैं। अब हम चलते हैं चिकन पराठे रोल को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है जिसमें हम इसको रैप करेंगे, ऊपर रखेंगे एक पराठा और जो सॉस हमने बनाई थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली है। पाइपिंग बैग को आगे से कट कर लेंगे। ये देखें जी, आप चम्मच की हेल्प से भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपको जितनी सॉस पसंद हो आप उतनी सॉस पराठे के ऊपर अप्लाई करें और अच्छे तरीके से फैला दें। ये सॉस बहुत यमी है, यकीन करें जितनी ज़्यादा लगाएंगे खाने का उतना मज़ा आएगा। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर चिकन अरेंज कर देना है। जितना चिकन आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डालें, जितना भर भर के डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा। वैसे जितना मैंने चिकन बनाया है ना 300 ग्राम, इससे मेरे 8 चिकन पराठे रोल बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हो कितने कम बजट में हमने इतनी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी बना ली है जो कि हम बाज़ार से इतने महंगे दामों लेके खाते हैं, ठीक है। तो चिकन अरेंज करने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ सब्जियां डाली जिसमें था प्याज, टमाटर और बंद गोभी, ठीक है। आप चाहो तो शिमला मिर्च या गाजर भी ऐड कर सकते हो, जो जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप बिल्कुल डालें। सब्जियां डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला है केचप, और केचप डालने के बाद फिर से मैंने वो सॉस अप्लाई की जो हमने एक स्पेशल सी बनाई थी। और अब हम इसको रैप कर देंगे। इस तरह थोड़ा सा जो हिस्सा है पराठे का वो बाहर निकालें और रैप करते जाएं और नीचे से जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और यहाँ पर हमारा पराठा सील हो जाएगा एकदम। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। और इसी तरीके से ही हम सारे पराठे रैप कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सबका बेहद शुक्रिया। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। और ये रही जी हमारे आज के मज़ेदार से पराठे रोल जो कि बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुए। इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके एक बार ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आप बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाएंगे, सब मंगवाना छोड़ देंगे। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।